सभी को वंदे मातरम। आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.6 से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप सबके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3.6, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. ठीक है। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree Celsius? आगे कंटिन्यू करता है वो। Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10 raised to power minus 4 degree Celsius inverse। ठीक है। तो हमें क्या क्या डाटा गिवन है, पहले हम एक बार वो लिख लेते हैं, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। वो कहता है कि आप जो क्वेश्चन नंबर 3.6, आप जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो डेट इज 230 वोल्ट। ठीक है। फिर यहां पे वो दो कंडीशन देता है। वो कहता है कि जो निक्रोम को वोल्टेज दी तो पहले जो करंट थी डेट इज 3.2 एम्पियर, थोड़ी देर के बाद करंट 2.8 एम्पियर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करंट जाने के कारण वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपके पास जो निक्रोम है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया। चेंज होने के कारण वहां पे करंट भी चेंज होगी। फिर 2.8 एम्पियर करंट कंटिन्यूटी में रही। इसका मतलब इस जगह पे वो I1 करंट दे रहा है 3.2 एम्पियर, ये पहली कंडीशन में देता है, और I2 करंट दे रहा है 2.8 एम्पियर। ये चीजें गिवन है। ठीक है। प्लस इसके आगे भी कुछ कह रहा है और रूम टेम्परेचर बता रहा है। इनिशियल टेम्परेचर मतलब जब करंट I1 थी तो टेम्परेचर T1 था और टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। जब करंट I2 होगी तब उसमें भी टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आई है, तब टेम्परेचर कितना होगा? T2। यही चीज वो निकालने को बोल रहा है। प्लस आपको कांस्टेंट दिया हुआ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है। अल्फा कितना गिवन है आपको? 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपको सब गिवन डाटा दिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा। हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अलग अलग देखा हुआ। मैं यहां पे डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख रहा हूं। आपके पास एक एक्सप्रेशन रहता है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहां पे चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली R2 माइनस R1 भी चेंज इन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा टी की टर्म में हमें चीज चाहिए, तो मैं डेल्टा टी के फॉर्मेट में इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूं। डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू अल्फा। ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। ठीक है। अब क्या हमारे पास R1 गिवन है? नहीं, हमारे पास R1 नहीं है। क्या हमारे पास R2 गिवन है? नहीं, R2 के बारे में भी कुछ नहीं बताया हुआ। अल्फा गिवन है और डेल्टा टी में T2 माइनस T1 गिवन है। क्या क्या हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं? पहले वो कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन में आते हैं। ठीक है। अब मैं यहां पे डेल्टा टी किस चीज को बोलूंगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू रही। R1 कब था? जब करंट 3.2 एम्पियर थी और वोल्टेज 230 वोल्ट थी, तब जो उस समय रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था दैट रेजिस्टेंस इज R1। तो अगर मुझे R1 की वैल्यू लिखनी है दैट इज इक्वल टू 230 वोल्ट डिवाइड बाय 3.2। नीचे अगर मैं 32 लिख दूं ये बन जाएगा 2300 डिवाइड बाय 32 ओम। ये R1 की वैल्यू गिवन है जो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली R2 की वैल्यू के लिए क्या आएगा? 2300। करंट कितनी है? 2.8। पॉइंट हटा के मैंने जीरो पर पहले से लिख लिया 28 ओम। ये हमारे पास R2 की वैल्यू है। क्या हमें इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए और नहीं? अगर कैलकुलेशन इजी है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज 2300 डिवाइड बाय 32 कुछ पॉइंट्स में आएगा, तो मैं इसको फ्रैक्शन में ही रख रहा हूं क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन हमने करनी ही है। तो ये हमारे पास डाटा जो गिवन था, ये डाटा जो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं। अब मैं कैलकुलेशन में आपके पास आता हूं। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। हम डेल्टा टी को एज इट इज रहने देते हैं। डेल्टा टी, ये हम जो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं उसको लिखा है साइड में। डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 2300 डिवाइड बाय 28। 2300 डिवाइड बाय 28। R1 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 2300 डिवाइड बाय 32।
डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था 2300 डिवाइड बाय 32, 2300 डिवाइड बाय 32 इनटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां पर लिखना चाहूं 17 इंटू 10⁻⁻5 करके लिख रहा हूं। पॉइंट वाले पार्ट को मैं यहां पे नलिफाई कर रहा हूं। यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। ऊपर से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं 2300 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 1/28 माइनस 1/32 डिवाइड बाय 2300 अपॉन 32 इंटू 17 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो ये 2300 पार्ट वाला इस वाले पार्ट से क्या हो गया नलिफाई हो गया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 32 अपॉन 17, ये 10⁻⁻5 नीचे था इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं इंटू 10⁻5 ब्रैकेट में इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं 32 माइनस 28 डिवाइड बाय 32 इंटू 28, ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सिर्फ एलसीएम लेके सिर्फ जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसको मैथमेटिकली। अब ये वाला 32 और ये वाला 32 कट गया, क्या बचेगा नेक्स्ट में 10⁻5 डिवाइड बाय 17 इंटू 4 डिवाइड बाय 28, ये रिजल्ट बच गया। ये 4 1 दा, ये 4 7 दा। अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 17 इंटू 7 अगर आप करते हो तो ये बनेगा 119। 17 इंटू 7 अगर आप करते हो 119 बनेगा। अब ये सारी चीजें गिवन किसके बराबर है, ये गिवन है आपके पास डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या बनेगी, अगर 119 को 1000 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये रिजल्ट बनता है अप्रोक्सीमेटली 8.4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करो तो डेल्टा टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी आपके पास आएगा 840। डेल्टा टी की क्या वैल्यू आ जाएगी 840। हमारे पास क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता, इसको थोड़ा हम फर्दर यहां पे ले जाते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू इनिशियली हमने लिखी है, क्या वैल्यू आई थी डेल्टा टी की आपके पास T2 माइनस T1। तो मतलब T2 माइनस T1 आपको दिया हुआ है 840। बिल्कुल, क्या आपको T1 की वैल्यू गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस है। T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 840। तो T2 किसके बराबर हो गया आपके पास 840 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। तो T2 की क्या वैल्यू आ गई 867 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी था। जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा यूज करने के लिए, वो हमने साइड में लिख लिया पहले से ही। क्या गिवन डाटा था, एक चीज का ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन इनिशियली नहीं स्टार्ट करोगे आप। अगर आप इनिशियली कैलकुलेशन करोगे बहुत चांसेस है कि आप कैलकुलेशन में ही उलझ जाओगे, फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। तो जितनी भी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन होगी वो एंड तक आते आते इसको खींचते रहना। ठीक है, अच्छा प्लस आपके पास T2 माइनस T1 की वैल्यू देके हम, और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अल्फा आपको डिग्री सेल्सियस इनवर्स में दिया है तो टेम्परेचर भी हमने डिग्री सेल्सियस में रखा है। अगर बाय चांस अल्फा आपको केल्विन इनवर्स में दिया होगा तो आपको टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3.6 था एग्जाम्पल एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3.8 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।